हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोर्स ए फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, क्लास 10th। आइए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। इससे हमें जानने को मिलेगा व्हाट इज नेशन, नेशन क्या है। 1882 में सॉर्बोन यूनिवर्सिटी में एक फ्रेंच फिलोसोफर अर्नेस्ट रैनन ने एक लेक्चर डिलीवर किया था। इस लेक्चर में उन्होंने उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी कि नेशंस क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। फिर उस लेक्चर को एक एसे के रूप में पब्लिश कर दिया गया और उसका टाइटल रखा गया क्वेस्ट क्वेन नेशन। मेरी फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है बट इंग्लिश में इसका मीनिंग था व्हाट इज अ नेशन। इस लेक्चर में रैनन ने उन लोगों को क्रिटिसाइज किया था जिनका कहना है कि नेशन कैसे बनता है। नेशन बनने के लिए कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, सेम रेस होनी चाहिए, रिलीजन सेम होना चाहिए और एक टेरिटरी होनी चाहिए। रैनन ने इस बात को रिफ्यूट किया। उनके अकॉर्डिंग कॉमन रेस, लैंग्वेज, रिलीजन या टेरिटरी होने मात्र से एक नेशन नहीं बनता। उनके अकॉर्डिंग बहुत सारे एंडेवर्स किए गए, एंडेवर्स मतलब कोशिशें की गई, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस हुए और बहुत सारे डिवोशंस हुए और एज ए रिजल्ट फिर नेशन बने। रैनन के अकॉर्डिंग नेशन सिटीजन से बनता है और वो सिटीजन्स ऐसे होते हैं जो आपस में बहुत सारे बेसिस पे कनेक्टेड होते हैं। उनका पास्ट सेम होता है, उनकी ग्लोरी सेम होती है। पास्ट कैसे सेम होगा, आइए एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मैं और आप सभी इंडिया के सिटीजन्स हैं। जब इंडिया पे ब्रिटिशर्स का रूल था तो वो रूल सिर्फ मेरे ग्रैंड पेरेंट्स पे नहीं था, वो आप लोगों के ग्रैंड पेरेंट्स पे भी था। बहुत सारी पॉलिसीज बनाई गई जो लोगों के लिए रिप्रेसिव थी। बहुत सारे रेवोल्यूशंस भी हुए जो सभी ने ऑल टुगेदर किए। और अगर मैं कहूं कि मेरी कंट्री का एक्सटॉर्शन हुआ, अरे नहीं, वो आपकी भी कंट्री का एक्सटॉर्शन था। मतलब हमारी कंट्री को कॉलोनाइज किया गया था। इट मीन्स मेरा और आपका पास्ट सेम था। सिमिलरली एक नेशन में रहने वाले जितने भी लोग होते हैं, जितने भी सिटीजन होते हैं, सभी का पास्ट सेम होता है, सेम पास्ट शेयर करते हैं। नेक्स्ट रैनन ने ग्रेट मैन के बारे में कहा गया है। मेरी कंट्री के फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी को कहा जाता है, बट आपकी कंट्री के फादर ऑफ द नेशन भी महात्मा गांधी ही है। मेरी कंट्री के ग्रेट मैन में सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, एपीजे अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंदा, इन सब लोगों के नाम लिए जाते हैं। तो आपकी कंट्री के भी ग्रेट मैन सेम ही है ना। इसका मतलब हम लोग, जितने भी लोग इंडिया में रह रहे हैं, जो इंडिया के सिटीजन हैं, उनके ग्रेट मैन सेम है। अगर मेरी कंट्री को सोने की चिड़िया कहा जाता था तो आपकी कंट्री को भी सेम कहा जाता था, मतलब ये ग्लोरिफिकेशन भी सेम है। तो ये सब चीजें क्या है, सोशल कैपिटल्स है, ये बेस का काम करती है नेशनलिज्म के लिए। इन सब चीजों से नेशनल आइडियाज डेवलप होते हैं लोगों में। सो सेम पास्ट होना, सेम ग्लोरीज होना, सेम गोल्स होना और उन गोल्स को फुलफिल करने के लिए इकट्ठे काम करना, ये सारी एसेंशियल कंडीशंस हैं एक नेशन स्टेट बनाने के लिए। इसलिए नेशन स्टेट क्या है, नेशन एक लार्ज स्केल सॉलिडारिटी है जिसमें सिटीजन्स कनेक्टेड हैं आपस में। रैनन का कहना है नेशन का एग्जिस्टेंस मतलब डेली प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट मीन्स जनमत, लोगों की सहमति। ए डायरेक्ट वोट बाय द पीपल, जिसमें लोगों को किसी प्रपोजल को डायरेक्टली एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए पूछा जाता है। रैनन के अकॉर्डिंग जो प्रोविंस होता है, प्रोविंस मतलब स्टेट जो होती है, वो नेशंस का इनहेबिटेंट्स होता है। इनहेबिटेंट मतलब घर होता है। वो लोग, वो सिटीजन जो आपस में कनेक्टेड हैं और अपनी सहमति दे रहे हैं, एक जगह रहते हैं, एक प्रोविंस में रहते हैं। उनका सेम पास्ट है, सेम ग्लोरी, सेम ग्रेट मैन, उनके गोल सेम है एंड वो लोग सिर्फ एक चीज के बारे में कंसर्न होते हैं, वो है उनका इनहेबिटेंट मतलब उनकी स्टेट। रैनन के अकॉर्डिंग एक नेशन स्टेट का कभी भी ये इंटरेस्ट नहीं होता है कि वो किसी दूसरे नेशन को अनेक्स करे, उसको अपने कब्जे में ले ले एंड उसकी लिबर्टी को डिस्ट्रॉय कर दे। तो कोई भी रियल नेशन कभी भी किसी दूसरे नेशन को अनेक्स नहीं करना चाहेगा विदाउट और अगेंस्ट इट्स विल। रैनन का मानना है कि नेशंस का एग्जिस्टेंस होना चाहिए। इवन ये एक नेसेसिटी है, सभी नेशंस डिफरेंटली आइडेंटिफाइड होने चाहिए। अगर नेशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं डिफरेंटली, इसका मतलब लिबर्टी एग्जिस्टेंस है, लिबर्टी एग्जिस्ट कर रही है। रैनन का मानना है कि एक नेशन को दूसरे नेशन को सीज नहीं करना चाहिए। अगर एक नेशन दूसरे नेशन को कॉलोनाइज कर लेगा तो दूसरा नेशन जो है वो नेशन नहीं रहेगा, उसकी लिबर्टी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अगर ऐसे एक ही नेशन सभी नेशंस पे अपना अधिकार कर लेगा तो पूरे वर्ल्ड में एक ही लॉ होगा और एक ही मास्टर होगा, जिससे लिबर्टी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और नेशन स्टेट का कंसेप्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आई होप कि आपको सोर्स ए समझ आया होगा। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए।